जैसे आज के युग में विशेष व्यक्तियों का स्वागत गले में सुगंधित पुष्प माला डालकर किया जाता है और अक्सर वो माला प्रेम स्वरूप वापस लौटा दी जाती है, उसी प्रकार यदि आप किसी ग्लानिग्रस्त आत्मा को गुणों की माला पहनाते हो तो वो आत्मा भी स्वतः ही आपको गुण रूपी रत्नों से विभूषित कर देगी। क्योंकि ग्लानि करने वाले को गुणमाला पहनाना मानो जन्म जन्मांतर के लिए उसे भक्त बना देना है। ये देना ही अनेक बार का लेना बन जाता है और यही विशिष्टता आत्मा को इष्ट देवत्व और महानता का मुकुट पहनाती है। अपनी मनसा और वृत्ति यदि सदा शुभ, शुद्ध और शक्तिशाली हो तो खराब भी सुधर जाते हैं, कठोर भी कोमल बन जाते हैं, अंधकार भी प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। कर्म क्षेत्र में चारों ओर कितनी भी खींचातानी हो, बुद्धि सेवा में कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, इन्हीं क्षणों में अशरीरी बनने का अभ्यास करो। यही परीक्षा का वास्तविक समय है। सत्य सेवा कभी बंधन नहीं बनती। योग युक्त और युक्ति युक्त सेवाधारी आत्मा सेवा करते हुए भी अंतर में उपराम रहती है, निर्लिप्त, निर्विकार, स्वतंत्र। ऐसा नहीं कि सेवा अधिक है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकता। याद रखो, ये सेवा मेरी नहीं, ये तो बाप का दिया हुआ दायित्व है। जहाँ दायित्व बाप का है वहाँ आत्मा सदा निर्बंधन रहती है। इष्ट देव महान आत्मा भव। जैसे आज के युग में विशेष व्यक्तियों का स्वागत गले में सुगंधित पुष्प माला डालकर किया जाता है और अक्सर वो माला प्रेम स्वरूप वापस लौटा दी जाती है, उसी प्रकार यदि आप किसी ग्लानिग्रस्त आत्मा को गुणों की माला पहनाते हो तो वो आत्मा भी स्वतः ही आपको गुण रूपी रत्नों से विभूषित कर देगी। क्योंकि ग्लानि करने वाले को गुणमाला पहनाना मानो जन्म जन्मांतर के लिए उसे भक्त बना देना है। ये देना ही अनेक बार का लेना बन जाता है और यही विशिष्टता आत्मा को इष्ट देवत्व और महानता का मुकुट पहनाती है। अपनी मनसा और वृत्ति यदि सदा शुभ, शुद्ध और शक्तिशाली हो तो खराब भी सुधर जाते हैं, कठोर भी कोमल बन जाते हैं, अंधकार भी प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। कर्म क्षेत्र में चारों ओर कितनी भी खींचातानी हो, बुद्धि सेवा में कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, इन्हीं क्षणों में अशरीरी बनने का अभ्यास करो। यही परीक्षा का वास्तविक समय है। सत्य सेवा कभी बंधन नहीं बनती। योग युक्त और युक्ति युक्त सेवाधारी आत्मा सेवा करते हुए भी अंतर में उपराम रहती है, निर्लिप्त, निर्विकार, स्वतंत्र। ऐसा नहीं कि सेवा अधिक है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकता। याद रखो, ये सेवा मेरी नहीं, ये तो बाप का दिया हुआ दायित्व है। जहाँ दायित्व बाप का है वहाँ आत्मा सदा निर्बंधन रहती है। इष्ट देव महान आत्मा भव। जैसे आज के युग में विशेष व्यक्तियों का स्वागत गले में सुगंधित पुष्प माला डालकर किया जाता है और अक्सर वो माला प्रेम स्वरूप वापस लौटा दी जाती है, उसी प्रकार यदि आप किसी ग्लानिग्रस्त आत्मा को गुणों की माला पहनाते हो तो वो आत्मा भी स्वतः ही आपको गुण रूपी रत्नों से विभूषित कर देगी। क्योंकि ग्लानि करने वाले को गुणमाला पहनाना मानो जन्म जन्मांतर के लिए उसे भक्त बना देना है। ये देना ही अनेक बार का लेना बन जाता है और यही विशिष्टता आत्मा को इष्ट देवत्व और महानता का मुकुट पहनाती है। अपनी मनसा और वृत्ति यदि सदा शुभ, शुद्ध और शक्तिशाली हो तो खराब भी सुधर जाते हैं, कठोर भी कोमल बन जाते हैं, अंधकार भी प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। कर्म क्षेत्र में चारों ओर कितनी भी खींचातानी हो, बुद्धि सेवा में कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, इन्हीं क्षणों में अशरीरी बनने का अभ्यास करो। यही परीक्षा का वास्तविक समय है। सत्य सेवा कभी बंधन नहीं बनती। योग युक्त और युक्ति युक्त सेवाधारी आत्मा सेवा करते हुए भी अंतर में उपराम रहती है, निर्लिप्त, निर्विकार, स्वतंत्र। ऐसा नहीं कि सेवा अधिक है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकता। याद रखो, ये सेवा मेरी नहीं, ये तो बाप का दिया हुआ दायित्व है। जहाँ दायित्व बाप का है वहाँ आत्मा सदा निर्बंधन रहती है। इष्ट देव महान आत्मा भव।